एंगल बनाता है, विजुअल एंगल बनाता है, वो कितना बनाता है आंख का, और बिना इंस्ट्रूमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बनाता है, ये दोनों बात। तो सबसे पहले फाइनल इमेज हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितना, ये हम लोग कितना मान लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख ले कि सबसे पहले कि हम लोगों का यह ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ए, और यह मान लेते हैं सपोज दैट जो हम लोग को नेटवर्क को बना रहा है वो कितना है, विजुअल एंगल, और हम लोग इसको बना कहाँ पर रखते हैं, इसको टी पर रखते हैं, और हम लोग को यहाँ पर अल्फा बीटा पर अब कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये बात क्लियर जान रहे हैं, एम बराबर हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा का मतलब हो गया जब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जब हम लोग लगाए हैं तो फाइनल इमेज जो हम लोग को विजुअल एंगल बना रहा है वो, और उसके बाद बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के वस्तु सीधे जो आंख पर हम लोग को विजुअल एंगल बना रहा है वो कितना, अल्फा, तो बीटा बाय अल्फा हो गया। अब देखो हम लोग जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो कैसा है, माइक्रो या मैक्रो, माइक्रो। इसका मतलब जब माइक्रो ऑब्जेक्ट होगा तो निश्चित रूप से अल्फा बीटा क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वह कैसा है, माइक्रो है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः अल्फा बराबर tan अल्फा, और हम लोग कह सकते हैं बीटा बराबर क्या हो जाएगा, हो गया। अब इसमें हम लोग m बराबर अगर करते हैं तो tan यहाँ पर बीटा बटे हो गया tan ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर लिख रहे हैं तो हम लोग को मान तो यही tan बीटा अल्फा का निकालना है, तो हम लोग पहले हम लोग इस ट्राइंगल पर कंसीडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी, इस ट्राइंगल पर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इस ट्राइंगल में tan अल्फा बराबर हो गया, tan अल्फा बराबर हो गया, फिर लंब बटे आधा, तो हम लोग सीधे कर सकते ए बी बटे क्या हो गया, इतना आ जाए। अब बात रही फिर हम लोग को इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग कंसीडर करते हैं ए, यह ट्राइंगल ए डैश ओ डैश बी डैश, ए डैश ओ डैश बी डैश, इस ट्राइंगल को लिए, और इसमें tan बीटा बराबर फिर लंब बटे, तो हम लोग थीटा के सामने फिर ये हो गया a डैश b डैश, अब बटे कितना हो जाएगा, a डैश b डैश मतलब o डैश a डैश लंब बटे आता। अब देखो ये दोनों वैल्यू को हम लोग m में रखें तो m बराबर बीटा tan बीटा बटे tan अल्फा, तो tan बीटा का मतलब हो गया a डैश b डैश बटे o डैश tan बीटा इतना। अब इसको हम लोग अगर भाग देंगे इससे तो d ऊपर चले जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, इतनी बात हुई। अब बात रहा कि इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा मान हम लोग पुट कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल को जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं ए बी ई, यहाँ पर ई दिखा देना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ए ई का, तो ए ई तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन ए डैश बी डैश हम लोग को है। अब ध्यान, हम लोग यहाँ पर ओ डैश ए डैश का यूज किए, ओ डैश ए डैश ये है यहाँ पर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए डैश बी डैश बटे हो गया ए, और डी बटे लिख देते हैं इसको ओ डैश ए डैश। अब देखो ओ डैश ए डैश यहाँ पर क्या है, अभी हम लोग विदाउट साइन कन्वर्जन यूज ले रहे हैं। ओ डैश ए डैश ये जो आई लेंस है, आई लेंस से यह एक प्रकार से वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाएंगे, यू ई से, मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखा के आई लेंस के लिए है इसलिए यू। तो हम लोग यहाँ पर रिलेटेड सीधे मान रखते हैं एम बराबर हो गया ए डैश बी डैश बटे हो गया तुमको ए बी और मल्टीप्लाई डी बटे कितना हो गया, पहले तो इतना आगे हम साइन कन्वेंशन इसके यूज ठीक है करना ही होगा। अब देख लो हम यहाँ चिन्ह प्रणाली का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश पर एक बार कंसीडर करें, ए डैश बी डैश बटे ए बी कहाँ पर है, ए डैश बी डैश यहाँ पर, ए बी यहाँ पर, ठीक है। तो यह हम लोग को कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है या क्या है, इमेज है। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे मैग्नीफाइंग पावर, एक होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, आवर्धन 10th क्लास में जैसे कि
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये बड़ा 10th क्लास में पॉपुलर होता है। अब देखो तो यहाँ a डैश b डैश तुमको क्या है, इसकी ऊंचाई है प्रतिबिंब, और ये a भी क्या है, वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी का मतलब हो गया v_o और वस्तु की दूरी का मतलब हो गया u_o। तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, ठीक है। किसके लिए हम लोग दे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अब चिन्ह प्रणाली का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। तो चिन्ह प्रणाली में v को, या देखो सबसे पहले ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि आपकी किरण इस इंसिडेंट रे की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, अब विपरीत दिशा मापी गई दूरियां, और सभी दूरियां हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाएगा। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले यहाँ पर इमेज है इसका, और ये दूरी यहाँ से मापा जाएगा, और आपकी त्रे भी इधर से ही आएगी, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव हो गया। ध्यान से देखो, जो सब ध्यान से नहीं सुन रहे हो दिक्कत है, इधर ध्यान दो, हमसे देखो, ध्यान दो, नाटक नहीं करो। कोई इधर देखने का हम सबको पहचानते हैं, किसका ध्यान इधर है नहीं, किसी किसी का नजर हम पर पड़ेगा तो है सिर्फ, हाँ सर ये हमको दिखाना चाह रहा है कि नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं, हमारा ध्यान इधर है। हाँ सर ये दिखाने का प्रयास कर, जब हम नजर डालते हैं तो सबको हम देख लेते हैं कि कौन इधर देख रहा है, नहीं देख रहा है, कौन सुन रहा है, किसका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, किसको नींद आ रहा है, किसको हलचल है, किसको घर जाना है, किसको क्या परेशानी है, सबको आपको एक ही दिन हम कह दिए कि तुम लोगों का जितना उम्र हुआ है उतना दिन से हम पढ़ा रहे, समझ रहे ना बात। और इधर उधर जितना भी इंडिविजुअल क्लास सब हमने देखा देखी शुरू किया। हम 5 साल तक जब पढ़ा लिए इंडिविजुअल क्लास में शुरू किया, हमारा जो पुराना स्टूडेंट है उन सबसे पूछोगे तब बता देंगे। हम जब 5-7 साल में पढ़ा दिए तब जाकर के मदन और छोड़ करके तब जो है कोचिंग से तब इंडिविजुअल क्लास शुरू की। 5 साल जब हम पढ़ा दिए तो 5 साल के बाद जब देखा कि भाई हाँ इसमें तो बढ़िया स्कोप है, सब उधर से इधर उधर और सब लल्लू फतू सरकार कोई बातें नहीं, समझ ना बात। इसीलिए ठगने का हमको प्रयास नहीं, हम किसी के बारे में बोलते नहीं है, बस यही हमारी विशेषता है, हम तो अपने काम से मतलब है। तो तुम लोग इस तरह से हमको भी ठगने का प्रयास करते। कुछ लोग कहा कि सर पेपर से क्या होगा, कुछ लोग कहा सर कुछ ये हाँ इधर बना लिए उधर बना लिए, सब चीज का मीनिंग है, मीनिंग क्या है वो हम सब बता दिए, तुमको क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पर यूओ की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूओ क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा ये है। अब हम लोग को ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये दूरी हम लोग इधर मापेंगे, इधर मापेंगे तो ये हम लोग को देखो आपकी किरण के विपरीत दिशा में मापी गई, तो विपरीत दिशा में मापी गई तो ये क्या हो जाएगा। अब वहां पर m में हम लोग इस वैल्यू को रखें तो m बराबर लिख लो a डैश b डैश बटे ab, a डैश b डैश बटे ab, तो हम लोग को यह हो जाएगा v_o बटे u, और ये माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद d बटे u, तो d बटे u ये में सीधी सी बात है कि ये दूरी भी हम लोग को d जो है यह भी माइनस में होगा, और वस्तु की दूरी तो सदैव माइनस में ही होता है, होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। इट मींस m बराबर अभी जो आया तुमको माइनस v_o बटे u इंटू d बटे कितना हो गया, यह हम लोग को m का अभी वैल्यू आया। लेकिन बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई, बात अब ये है कि हम लोग जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त किए वो कहाँ पर प्राप्त किए, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर ये हो गया तुम्हारा ये हो गया d, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। तो हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला का अगर यूज करते हैं तो 1/v माइनस 1/u बराबर हो गया 1/f, ठीक है। अब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है, तो हम लोग यहाँ पर इस टर्म्स के आई लेंस के लिए प्रयोग करें, तो आई लेंस के लिए इमेज कहाँ पर बन रहा है देख लो d पर। अब d जिस ओर वस्तु है उसी ओर बन रहा है, ये किस में आ जाएगा माइनस, तो वस्तु का चिन्ह माइनस होता है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है, ये u e होगा, लेकिन u e माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव होती है। देखो अब ध्यान, अब बात रही तेज है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें अब इसमें हम लोग बात करते हैं ठीक है,
तो ये वाला भाग जो हम लोग को अभी आया है, इसमें हम लोग 1/UE माइनस 1/T बराबर 1/m ऐसे आ गया। अब देखो ऐसा हम क्यों किए हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें एक टर्म है D/U। हम चाहते हैं इन सब को D से मल्टीप्लाई करते, तो D से मल्टीप्लाई करते थे, D/T कितना हो गया, और ये माइनस देखो D/T मतलब 1, क्या करो D/T कितना हो गया 1, और बराबर हो गया फिर हम लोग क्या करते हैं D/m। अब देखो यहाँ पर ये वाला D/U को इधर रहने दे और 1 को उधर ले जाए, D/m प्लस कितना हो गया ये हो, ठीक। अब देखो D/UE, तो D/UE का मान इसमें रख सकते हैं, तो हम लोग को m बराबर हो जाएगा देख लो माइनस D/U, और ये हो जाएगा तुमको इंटू 1 प्लस D/m, ये हो गया यहाँ पर इतना तुमको यहाँ फाइनल। ठीक है, देख लो क्लियर। एक हैंड में एक्सप्रेशन निकालने के लिए होना चाहिए सबसे पहले, समझ रहे बात, यहाँ पर देखो सबसे पहले तुमने एकदम फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। अब बात दूसरी हम लोग को अब लगी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैग्नीफाइंग लेंथ ऑफ ट्यूब। इट मींस यहाँ पर ट्यूब की लंबाई, नली की लंबाई, नली की लंबाई लेंथ ऑफ ट्यूब, नली की लंबाई को हम लोग कितना मान लेते हैं L। अब L किसको कहेंगे, तो तुम्हारा जो दोनों लेंस है उस दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। इसका मतलब सीधा है, यह हो जाएगा O डैश। अब O डैश में तुम्हारा यहाँ एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले इस O डैश को ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं O से A डैश, O A डैश लिख सकते हैं, और A डैश प्लस O डैश लिख सकते हैं। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, पीछे उधर लालू नीतीश, अब देख लो O A डैश प्लस हो गया A डैश O डैश। अब हम लोग यहाँ पर L बराबर O A डैश पर कंसीडर करें कि O A डैश कहाँ पर, तो O A डैश या इमेज की, प्रतिबिंब की दूरी है, किसके इमेज का, ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस की, ऑब्जेक्ट लेंस की, ऑब्जेक्ट लेंस की, ऑब्जेक्ट लेंस ये हुआ, इसके लिए या इमेज का डिस्टेंस है O A डैश। तो O A डैश इमेज के डिस्टेंस को क्या से दिखाते, B से, ऑब्जेक्ट लेंस का है तो क्या हो गया DO। अब रही फिर बात, तो हम लोग को यहाँ पर क्या A डैश O डैश, तो A डैश O डैश, ये हम लोगों को क्या इसके लिए वस्तु का काम करेगा, तो वस्तु का काम करेगा तो आई लेंस के लिए, तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं, और यहाँ पर UT हो गया, तो यह हम लोग हो गया VO प्लस लेंथ ऑफ VO। ये तुमको बराबर पूछा जाता है ये सब। अब यहाँ पर हम लोग को तीन चीजें मुख्य है। सबसे पहला सबसे इसका मुख्य, इसके जड़ में कौन है, रे डायग्राम। अब रे डायग्राम को हम पहले सबसे पहले पहले जड़ को काटो और तब उसमें पानी डालो, देखो बड़ा पत्ता आ रहा हो जाएगा। अब उसके बाद तुमको यहाँ पर m का मान आए, m का हम लोग को मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्नीफाइंग पावर के बाद तुम्हारे पास क्या आया L, और L के बाद क्या आया तुम्हारा इमेज की स्थिति। ये 4 पॉइंट्स पर जो बढ़िया से ध्यान रखेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम, लास्ट में एक ही टेबल हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा, एक कॉलम रे डायग्राम का होगा, दूसरा M का होगा, तीसरा L का होगा, चौथा इमेज का होगा,